तो वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आजकल ये स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट के लिए, वो भी करेंट अफेयर सीरीज, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो जिन लोगों का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको जो इसका क्लास का जो स्पेशल एंड विशेषता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। इसका जो क्लासेस जो तैयार किया गया है, जो क्लासेस करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो स्पेशल बीएसएफ के लिए है। ये हैंड राइटिंग करके आप लोग को बनाएगा, नहीं हाथ से लिखा हुआ, ये आप लोग का नोट्स रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फ्री पीडीएफ्स आप लोग को फ्री पीडीएफ मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स, और यहाँ पे इसमें 300 सीरीज आपका जो करंट अफेयर्स का जो अभी वर्तमान में कौन क्या है, यानी किस पद पर नियुक्ति हुआ है, उन सभी को मैं यहाँ पे करा दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा और देख कर ही जाइएगा, और लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब ना करिए लेकिन लाइक शेयर करिए, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। कल 3 तारीख है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 तारीख को एग्ज़ाम है। तो 4 तारीख को तो कोई पढ़ने नहीं जाएगा, तो कल ही समझिए कि मेरा आप लास्ट ऐसी है, समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। समझने के बाद यहाँ पे मैं जो भी आपका क्वालिटी विशेषता है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। कांस्टेबल ट्रेडमेंट के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर्स नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स में देखा होगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखे हैं आप लोग भी, अभी कराए हैं, नहीं देखे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ये बीएसएफ ट्रेडमेंट और रिटन एग्जाम हैंड नोट्स, तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट के लिए हैंड नोट्स बनाए हुए हैं, और ये आपका कुछ इस तरह का हैंड नोट्स मिलेगा। तो इसमें आप लोग को सभी जो क्वेश्चन होगा हैंड नोट से, देखिए यहाँ पे बजट से दिया गया, जो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ नदी दिन दिवस से संबंधित है, और यहाँ से बुक से संबंधित है। तो वेलकम क्लास 24 आवर्स लेकर आए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करता हूँ, बुक से स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग करंट अफेयर से बोलते तो करंट अफेयर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आप लोग को देखिए, यहाँ नदी से भारत की प्रमुख नदियाँ, तो जो जो नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ का टोटल क्वालिटी जो है मैं फ्रेंड्स, टोटल आपको इनकी विशेषता है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और अच्छी तरह से समझाऊंगा भी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बुक से। तो चलिए मैं बुक सीरीज से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और आपका नोट्स है फ्रेंड्स वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देता हूँ, और आप लोग को वहाँ से जाके ज्वाइनिंग कर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जितने बुक से फ्रेंड्स पूछे गए हैं, देखिए कल्पसूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। ये जैन धर्म से संबंधित रखते थे। भद्रबाहु किससे संबंधित, जैन धर्म से। रेहला जो है फ्रेंड्स, रेहला किसके द्वारा लिखा गया, तो इब्न बतूता। रेहला किसके द्वारा लिखा गया, तो इब्न बतूता। देखिएगा यहाँ पे रेहला इब्न बतूता, थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स हमने रात को ही तैयार किया, और रात को ही आपको इसके प्रिंट करके उसमें प्रिंट आउट करके इसमें अति कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ कदम्बरी जो है किसकी लेखक है, कदम्बरी का लेखक कौन है, तो बोलिएगा बाणभट्ट। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। ये हर्षचरित पर आधारित है। इंडिका जो है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप लोग का मेगास्थानिक आंसर देना है, मेगास्थानिक। और ये एक राजदूत था, तो मेघस्थानी जो है राजदूत मकदूनिया का राज शासक भेजा था इसके द्वारा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। रजत रंगड़ी जो किसके द्वारा लिखा था, कलहण के द्वारा लिखा गया था। रजत रंगड़ी जो है कलहण के द्वारा लिखा गया था। इस रजत रंगड़ी में आपको जम्मू कश्मीर का पूरा इसमें इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है, जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास मालूम पड़ेगा। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि है, और एक इसे व्याकरण का जनक भी कहा जाता है, व्याकरण का ज्ञाता भी कहा जाता है अष्टध्यायी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी करा देता हूँ, जितना आपको ट्रिक से होगा ट्रिक से करा देंगे, जितना आपको समझाना होगा वो आपको मैं डिटेल्स बता दूंगा फ्रेंड्स। आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग माइंड ब्लोइंग करके आप लोग माइंड ब्लोइंग इसमें हो जाएगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीरियस क्वेश्चन है, बहुत पूछता है ये। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो बोलिएगा विशाख दत्त। किससे संबंधित, जासूस ग्रंथ है, इसे जासूस ग्रंथ भी कहा जाता है। बोलेगा किसे जासूस ग्रंथ कहा जाता है, तो बोलिएगा मुद्रा राक्षस को। मुद्रा राक्षस को क्या बोला जाता है, जासूस ग्रंथ भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन होगा किताबुल हिंद
किताबुल हिंद किताबुल हिंद किसने लिखा था? तो बोलिएगा अल बुरनी। इसमें याद कैसे करना है किताबुल हिंद को? मैं याद करने के लिए तो भूल ही गया था कैसे आपको याद करना है। देखिए याद करने को नहीं, कुछ इसमें लॉजिक है। देखिए किताब उल के बाद अल आ रहा है ना, तो उल संबंधित रह गया अल से। किताबुल उल हिंद किसके द्वारा लिखा था? अल बुरनी। बोलिएगा यहाँ पे देखिए अल आ रहा है और इसमें ब भी आ रहा है, किताबुल उल तो अल बुरनी। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। इसमें भी दो आ रहा है, इसमें भी दो है, जयदेव। इससे भी एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन सा होगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा। अकबरनामा, अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा का है। अबुल फजल देखिए अकबरनामा है अबुल फजल। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, तब धीरे धीरे भी करा दूंगा फ्रेंड्स। और ये जो हैंड नोट्स है, और आप लोग चाहते हैं तो मैं टाइप करके पढ़ा सकता था, लेकिन टाइप करके पढ़ाने पे आप लोग को विश्वास नहीं होता कि हैंड नोट्स आप लोग के हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे करके तैयार कर लिया। यदि आप लोग को टाइप करके पढ़ना हो तो मैं टाइप करके, और स्पेशल वहाँ पे जो गाइडेंस होगी मैं वहाँ पे बता दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स का करंट रीजनिंग है तो उसको 25-50 ऐसे करके करा दीजिए, तो मैं आपको रीजनिंग भी करा दूंगा शाम को। तो आप लोग को केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और नहीं तो इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। इससे क्वेश्चंस आपको 4-5 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ये आपको ओल्ड बुक्स है, ठीक है ना। ओल्ड बुक्स से अभी करंट अफेयर्स लिखे हैं, करंट अफेयर्स भी बताएंगे। नदी का भी, नदी का भी क्वेश्चन कराएंगे। फेस्टिवल आए, फेस्टिवल का भी क्वेश्चन कराएंगे। नृत्य से भी संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। न्यू नियुक्तियाँ हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग को जाना कहीं नहीं है। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो बोलिएगा पतंजलि। महाभाष्य का लेखक कालिदास द्वारा लिखे गए बुक का नाम है। कालिदास का द्वारा जो कितने बुक लिखे थे उनका यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। कालिदास के द्वारा लिखा गया था कुमार संभवम, ऋतु संहार, शकुंतलम, जिसमें संहार सोम आ जाए तो बोलिएगा कालिदास की पुस्तकें हैं। यहाँ पे देख लीजिए रत्नावली। रत्नावली किसके लेखक है? रत्नावली जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, रासो किसने लिखा था? चंद्रोदाई ने लिखा था। और इसके दरबार में भी रहते थे। चंद्रोदाई किसके दरबार में रहता था? तो जो बोलिएगा पृथ्वीराज के दरबार में रहने वाले कवि थे। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन? तो अरविंद घोष लाइफ डिवाइन के लेखक है। अरविंद घोष, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्ट्रगल, यानी इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। बंदी जीवन के लेखक कौन है? बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सैनवाल, सचिंद्र नाथ सैनवाल थे बंदी जीवन के लेखक। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंदमठ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछते सत्यमेव जयते, तो बोलिएगा आनंदमठ से लिया गया है। आनंदमठ से। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, इन्हीं के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, इन्हीं के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु हैं। पद्मावत किसने लिखा था? पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ये आप लोग को एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तेज़ी से चलने का मतलब यही है। ये अभी आपको डिटेल्स लिखवाना, डिटेल्स पढ़ाना समय नहीं है। ये एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, और एक बार PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, आपको करंट याद हो जाएगा। यहाँ पे एक त्यौहार से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित, जो हाल ही में जो फेस्टिवल मनाया गया है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स बार बार। बोलेगा ओणम त्यौहार जो है कहाँ का है? ओणम त्यौहार जो है कहाँ का है? पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ओणम त्यौहार जो कहाँ का है? तो बोलिए केरल का है। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया हाल ही में? बोनालू तेलंगाना में मनाया गया है। और एक त्यौहार है इसमें तेलंगाना में, बथुकम्बा फेस्टिवल, तो ये भी तेलंगाना में मनाया गया है। बिहू, काली गोपाल, ये सभी असम का फेस्टिवल है।
यहाँ रज महोत्सव, नुआखाई, धनु यात्रा, ये सब उड़ीसा में मनाए जाने वाले हैं। रज यात्रा, धनु यात्रा, नुआखाई, यहाँ पर ना खाई लिखे फ्रेंड्स, तो नुआखाई यहाँ पे कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो चुका है। अम्बुबाची मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अम्बुबाची मेला, ये कामाख्या जो मंदिर है वहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, ये असम से संबंधित है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में मनाया गया फ्रेंड्स, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में मनाया गया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को बीएसएफ का संगठन का स्थापना भी हुआ था, तो 1965 में इसका फ्रेंड्स गठन हुआ था। बीएसएफ का जो गठन हुआ था तो 1965 में इसका गठन हुआ था। ये हॉर्नबिल जो है कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में, और यहाँ की जो भाषा है अंग्रेजी है। नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बोलिएगा मानिक शाह हैं। मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। अब यहाँ पे देखिए दिन दिवस से संबंधित है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा। इसका अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। वायु सेना दिवस कब, तो वायु, देखिए वायु व की तरह बना है, तो व से अक्टूबर में ओ भी ओ बनता है, और 8 को मनाया जाता है। BR चौधरी इसका जो है वायुसेना का अध्यक्ष है। नौसेना 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 में 9 लिखा है, 9 दिसंबर। ये R हरि कुमार इनका अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स दिन दिवस आपको यहाँ पे इंक्लूड करके लाए हैं। यदि मैं चाहता तो इसे नोट्स बनाकर PDF हो टाइप करके मैं तैयार कर लेता, लेकिन नोट्स आप लोगों को यकीन नहीं होता। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, लुईस ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल दिवस। जिससे कि ब्रेल दिवस वो होता है कि जो अंधे होते हैं उनके पढ़ने के लिए, तो इनका उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये विश्व ब्रेल दिवस को 4 जनवरी को। ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, गांधी जी इसी दिन भारत में वापस लौटकर आए थे। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। अब यहाँ पे युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी को। पर्यटन और मतदाता दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यटन और मतदाता दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है, या कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली गौरैया दिवस ये 20 मार्च, खुशहाली और गौरैया, 20 गौरैया ने खुशहाली मनाया, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन या विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 100 से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आप लोग एक बार थीम देख लीजिएगा, सभी का थीम इम्पोर्टेंट्स है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। महिला दिवस ये 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये रमन की उपस्थिति में मनाया जाता है। रमन जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। देखो प में पृथ्वी ऐसे लगा है और ये 22 की तरह दिख रहा है ना, देखिए प कैसे दिख रहा है 22 की तरह, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, देखिए रेड क्रॉस दिवस ऐसे रेड क्रॉस होता है ना, तो ऐसे मनाइएगा तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है 22 मई को मनाया। देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग आ गया तो अच्छा नहीं आया ना, तो ये देखिए नाइट का है, नाइट में है बना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, आप लोग एक बार डाउनलोड करके तो इतना तो देख लीजिएगा तो कोर्स से दिख ही जाएगा। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या देखिए एक बढ़ने से जनसंख्या होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। पंचायत दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस इसको याद रखिएगा
7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब रहेगी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगी अब 2022 और 23 की बजट जो फ्रेंड्स लेकर आए हैं, तो ये बजट से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो पूछ सकता है आप लोग को। ये भी पूछ सकता है कि जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है, तो आप लोग बता दें 10 वर्ष के बाद होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, और न्यूनतम जो है ना उसको मैं अभी करा देता हूँ, आप लोग को टेंशन लेने के बाद कोई नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अगर पूछ दे कि 5G का सेवा की शुरुआत कब हुआ था, बोलिएगा 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो सुमन बेरी हैं। अभी मैं बता देता हूँ पेपरलेस बजट फर्स्ट बार कब पेश किया गया था, तो 21 और 22 में आप लोग को पेपरलेस बजट आपको इसी यूज किया गया। पेपरलेस मतलब होता है कि आप लोग को पेपर्स मतलब कोई उससे संबंधित नहीं है, डिजिटल से संबंधित है, यानी पेपरलेस 1 फरवरी को आपको पेश किया गया था। इसका किसने पेश किया था, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। इनके जनक किसको माना जाता है, बजट का जनक आपको जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाला आर.के. षणमुखम थे। यहाँ देखिए अमृतकाल कब से कब तक मनाया गया है, आपको 25 वर्ष के तक आपको अमृतकाल 75 से 125 के लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क कहाँ आपको स्थित है, तो ये आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल जो पार्क है आपको केरल में स्थित है। यहाँ पे देखिए कवच ट्रेन किससे संबंधित है, ट्रेन को टक्कर को रोकने के लिए संबंधित। डिवाइन योजना किस नॉर्थ ईस्ट को विकसित करने के लिए जो आपको योजना है डिवाइन संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष आपको सुमन बेदी बताई दिए हैं। बाजरा का वर्ष रखा गया है 2023 का। रैंप योजना किससे संबंधित है, सूक्ष्म लघु योजना संबंधित। पर्वतमाला योजना रोपवे से संबंधित है। ई विद्या योजना के तहत आपको 200 चैनल्स आपको इसी दिन लॉन्च किए गए थे। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, सर्वाधिक बजट पेश किए थे। अब यहाँ पे आप लोग को नीचे नदी से संबंधित है, देखिए सिंधु नदी। तो इस पे आप लोग को डैम जो है, बांध है, इस पे मैं आपको सब बता दूंगा। सिंधु नदी का सहायक नदियाँ जो है ना, आप लोग एक बार सुनते जाइएगा, मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी के बारे में हम केवल बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो स्पेस है स्पेस भी रख सकता चाहता था। सिंधु नदी का झेलम है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये सभी सिंधु नदी का सहायक है। चेनाब नदी पे दुलहस्ती बांध है, सलाल बांध है, बगलिहार बांध है। झेलम नदी पे कौन कौन से बांध है, चेनाब नदी बोला सॉरी फ्रेंड्स, चेनाब नदी पे कौन है, तो बोलिएगा दुलहस्ती बांध, सलाल बांध, बगलिहार बांध, ये सभी परियोजना यानी इसी से चेनाब नदी पे। सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब नदी पे ही है। और इसकी तुलबुल परियोजना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक झेलम नदी पे परियोजना है तुलबुल परियोजना। तो देखिए ल इसमें 2 बार आ रहा है, तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी पर है। आगे देखिए गंगा का सहायक नदी, तो गंगा का सहायक नदी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ लिखना। गंगा से रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, घघरा, सोन, इटिशी। देखिए कौन कौन सी नदी पूछे एस्चुरी नहीं बनाती है, तो बोलिएगा ताप्ती, और ये एस्चुरी बनाती है नर्मदा। ये दोनों नदियाँ आप लोग एस्चुरी बनाती है, और ये लोग दोनों डेल्टा नहीं बनाते हैं। ये लोग दोनों नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है। ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे यमुना के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे भी चर्चा कर लें। यमुना, तो यमुना का प्रमुख सहायक नदी है चंबल है, बेतवा है, केन है। ये सभी यमुना का सहायक नदियाँ हैं। ये यमुना के नर्मदा जो आप लोग का जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक पहाड़ी से, और ये डेल्टा आप लोग बता ही दिए नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पे 2-4 वाटरफॉल हैं, एक धुआंधार है,
वाटरफॉल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धुआंधार है, ओंकारेश्वर बांध इसी पे है, सरदार सरोवर डैम इसी पे है, तो आप लोग को याद रख लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी तो आप लोग को जानते हैं, संगापो इसका नदी कामेंग है, संगापो के नाम से जाना जाता है। ये मेघना का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती है, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में दोनों मिलकर क्या करते हैं, मेघना का निर्माण, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने से मेघना का निर्माण होता है। तो ये सब आप लोग को नदी से संबंधित रहा, और ये आपका जीके जी संबंधित है। देखिए जीके जी पूछने का चांसेस जो होता है ना यहाँ पे, तो ये देखिए सबसे पहले खेल से आपको चांस रहेगा, खेल से जितना है आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा खेल, और ये नियुक्तियाँ से संबंधित है। तो नियुक्तियाँ जो है अभी मैं आपको करा देता हूँ, जो यहाँ पे नीचे एक पेज दिया गया इंक्लूड में, तो मैं यहाँ पे इस पेज पे आप लोग को नियुक्ति करा देता हूँ। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। 75वीं यानी 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 किसने जीता है, तो ये देखिए केरल में आपको आयोजित हुआ, केरल इसके विजेता भी रहा, और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इतना तो याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। शून्य सीमा रेखा किनके बीच निर्धारित होता है, तो बांग्लादेश त्रिपुरा के निर्माण होता है, और त्रिपुरा में ये सभी भाषा बोला जाता है। ठीक है ना, कुकबारक भाषा और खारची, ये सब आप लोग को यहाँ पे आप लोग को त्यौहार भी खारची त्रिपुरा का ही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 150वीं स्वतंत्रता, 150 सूचकांक है, और इसने 16 इसका दिवस जो मनाया जाता है 16 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ शौचालय दिवस भी याद रखिएगा 16 नवंबर, यहाँ पे नवंबर कितना लगाना पड़ा, तो 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। विश्व, और यहाँ किस आर्टिकल से संबंधित, विश्व मतलब स्वतंत्रता और कहीं जाने की, भाषण देने की सबको स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 के तहत, 17 के तहत छुआछूत के संबंधित है। ये सब भी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन पूछता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और इसकी थीम थी 8 अरब। और मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पे आप लोग को लगता है कि मेरे डाउट है इसमें नहीं कर पाए हैं, तो आर्टिकल से संबंधित आप लोगों में क्वेश्चन बोलिएगा तो लेकर आ जाऊँगा। आर्टिकल टोटल आर्टिकल एक बार में मैं करा दूँगा। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 5वां आदि महोत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश मंडला जिले में हुआ था। आशनी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था, श्रीलंका ने किया था। मिड डे मील मैंने सरकारी स्कूलों में नाश्ता दोपहर का भोजन कराने वाला प्रथम राज्य है तमिलनाडु। भारत ने किसे हराकर पहली बार थम्स कप से संबंधित है, तो थम्स कप बैडमिंटन से संबंधित, पहले तो याद रखना थम्स कप, इसको थाम को खेलना पड़ता है बैडमिंटन, ठीक है ना, बैडमिंटन से संबंधित है थम्स कप। तो ये इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता है पहली बार थॉमस कप। नवीनतम टाइगर रिजर्व, तो देखिए नवीनतम टाइगर रिजर्व है 53वां टाइगर रिजर्व, तो रानीपुर है जो उत्तर प्रदेश में है, और 52वां जो है बंदीपुर का है जो राजस्थान में है। क्वाड इंपॉर्टेंट है, क्वाड बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वाड के सदस्य आप लोग को याद रख लेना है, 4 इसके देश हैं क्वाड में, जो इस तरह का है। जापान है पहला क्या बोलते हैं, पहला तो इसमें याद रखना है, इसमें जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, और इंडिया हो गया। ये सभी आप लोग का क्वाड के सदस्य हैं। और कहाँ हुआ था इस बार, तो टोक्यो में आप लोग का इस बार आयोजन हुआ था। टोक्यो में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे आप लोग को नियुक्तियाँ जो मैं आपको करा देता हूँ, लेटेस्ट इसमें कौन क्या बने हैं, यहाँ पे नियुक्तियाँ मैं आप लोग को करा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलते जाता हूँ, आप लोगों को सुनते जाना, यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम मिलेगा। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है, तो बोलिएगा राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। ये कितने नंबर के, तो व्यक्तिगत रूप से पूछे जाए या आपको स्वतंत्र रूप से पूछे जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये एकमात्र आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये मत बोलिएगा प्रथम राष्ट्रपति, इसके पहले प्रतिभा देवी पाटिल रह चुकी हैं। 14वें नंबर और 16वें, व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं, 16वें क्रम से हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़।
राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। इसका सभापति इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा का विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन है। विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का, इससे क्वेश्चन आप लोग को देखना बन जाएगा। विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन है। राज्यसभा सत्ता का नेता कौन है? पीयूष गोयल है। सत्ता का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़्यादा अति कर लिया हूँ, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि अच्छे से राइटिंग हो सके और आप लोग को दिखने में आसानी हो सके। नीति आयोग के अध्यक्ष तो ये राजीव कुमार, इसका अध्यक्ष बोल रहे हैं, सॉरी फ्रेंड। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स मिस्टेक हो रहा है। नीति आयोग का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। उपाध्यक्ष पूछा जाए आपका उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका उपाध्यक्ष में बताना है राजीव कुमार। उपाध्यक्ष में यहाँ पे पीएम होते हैं अध्यक्ष, यहाँ उपाध्यक्ष के बाद उप लगाया जाए तो यहाँ पे कितना कौन से हो जाएंगे? तो राजीव कुमार हो जाएंगे, उपाध्यक्ष राजीव कुमार। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश अभी आप लोग को 50वें मुख्य न्यायाधीश तो वाई.एस. चंद्रचूड़ बने हैं। इसके पहले यू ललित है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बोलिएगा आपको राजीव कुमार है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो बोलिएगा तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल तो तुषार मेहता। महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आप लोग को बता देना, यहाँ पे आर वेंकटरमण है। पहले के वेणुगोपाल थे तो यह आर वेंकटरमणी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नियंत्रक महालेख परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है नियंत्रक महालेख परीक्षक। बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? ये भी याद रखना, बीएसएफ का महानिर्देशक कौन है? बीएसएफ का महानिर्देशक कौन बताएं? तो पंकज कुमार सिंह है, ठीक है ना, पंकज कुमार सिंह है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। एनएससी बहुत आदमी कराना पड़ेगा तो हो जाएगा इसमें इस तरह का। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बोलिएगा 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह नियोगी। तो ये रहा कुछ, मतलब आप लोग को इस तरह का आप लोग का सी काम बोलेगा। इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर कामत। भी इस तरह आप लोग का क्वेश्चन में आएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को जितने भी लेटेस्ट और नवीनतम हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए और जुड़ जाइए। आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री पीडीएफ और उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज की जानकारी इतना ही, और सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मैं कम समय में इतना क्वेश्चन आप लोग को कराया हूँ।